इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। सतयुग की बात है। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं कद्रु और वनिता का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। एक बार कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वर मांगो। कद्रु ने कहा, 1000 तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हो। वनिता बोली, मुझे केवल 2 ही पुत्र प्राप्त हो, लेकिन वे तेज, शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ हो। कश्यप जी ने एवमस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गईं। सावधानी से गर्भ की रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और वनिता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष पूरे हो जाने पर कद्रु के 1000 पुत्र निकले, परंतु वनिता के 2 बच्चे नहीं निकले। वनिता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माँ को श्राप दिया, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया, इसलिए अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी जिससे दाह करती है। यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो, तो धैर्य के साथ 500 वर्ष और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वो बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी अरुण बना। कहते हैं कि प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात का ज्ञात हुआ कि कद्रु के छल के कारण उन्हें और उनकी माता विनता को दासत्व भोगना पड़ रहा है। यदि आप कद्रु और विनता की कहानी और भी जानना चाहते हैं तो पौराणिक पॉडकास्ट के नाग पंचमी की कहानी जरूर सुनें। आगे कुछ ऐसा हुआ कि गरुड़ जी ने इस बात को समझकर अपनी माता और स्वयं को दासत्व से मुक्त करने का प्रण लिया। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विनता से कहा, माता, मैं अमृत लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गरुड़ जी ऊपर की ओर उड़ गए। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान, यह एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझसे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वाल्खिल्य ऋषियों के तपोबल से विनतानंदन गरुड़ अमृत लेने यहाँ आ रहा है। वह आकाश में उड़ता है तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्तियों से असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकता है। अवश्य ही उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करते हुए कहा, देखो, परम पराक्रमी गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है। सचेत रहो, यह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पाए। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा में डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूढ़ से बन गए। सभी रक्षक एक क्षण तक गरुड़ को देख भी न सके। सारा स्वर्ग शुभ हो गया। गरुड़ के चोंच और पंख की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्रदेव ने वायुदेव को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायुदेव ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता अब गरुड़ पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते ही गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में देवताओं से भी ऊंचे। देवताओं के शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने देवताओं के आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई थी। शरीर खून से लथपथ हो गया था। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8000
100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उस धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके गरुड़ आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखने लगे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त है। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि सी शरीर कांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंच और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है, यह जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए और दूसरे में अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। आगे की यात्रा और कहानी कभी और। इस कहानी से तो हमें यह पता चलता है कि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने। भगवान विष्णु श्रवण नक्षत्र के देवता माने गए हैं और इस कहानी से यह समझ में आता है कि श्रवण नक्षत्र वाले लोगों के सेवक भी अत्यंत स्वाभिमानी होते हैं और अपने स्वाभिमान के लिए वो किसी को भी सामने नहीं आने देते।